मारुति विक्टोरिस सीएनजी 1.5 लीटर का एक काफ़ी रिफाइन और रिलायबल इंजन, अंडरबॉडी सीएनजी की वजह से एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस, अच्छी खासी फीचर लोडेड, स्पेशियस और प्रीमियम कैबिन, यानी कुल मिलाकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सामने जो आप देख रहे हैं विक्टोरिस का ZXi वेरिएंट है, क्योंकि विक्टोरिस आपको 3 वेरिएंट्स में सीएनजी ऑफर करती है, LXi, VXi और ZXi। सीएनजी के लिए आपको नॉर्मल पेट्रोल से 1 लाख रुपीस ऊपर पे करने पड़ते हैं, तो विक्टोरिस ZXi सीएनजी का एक शोरूम प्राइस होता है 14,72,000 रुपीस। डिटेल से बात करते हैं विक्टोरिस सीएनजी के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये है कार की चाबी। इस तरीके से ब्लूइश टोन और यहाँ सुजुकी का एम्बलम, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर इलेक्ट्रिक टेलगेट उसको आप रिलीज और क्लोज जो है वो कर पाएंगे। विक्टोरिस के जो लुक्स है ना, वो जितने ज़्यादा मॉडर्न हैं उतने ही ज़्यादा आपको फ्रेश फील देंगे सालों बाद भी। तो गाड़ी बहुत ही सटल से डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको ऑफर करती है। फ्रंट में देखोगे तो DRLs हैं, यही आपके टर्न सिग्नल के तौर पर काम करेंगे। सामने ग्लॉसी फिनिश जो कि क्रोम के बार के थ्रू कनेक्ट किया गया है सुजुकी का एम्बलम। LED में ही फॉग लैंप्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है और नीचे आपको मिलती है सिल्वर स्केट। साइड में आप आओगे तो स्क्वायर्ड ऑफ शेप आपको व्हील के क्लाइडिंग्स के ऊपर विजिबल होती है। 17 इंचेस के ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 215/60 R17 का है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 5 स्टार रेटेड सेफ्टी, यानी आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो आप अपनी एक कार से उम्मीद करते हैं। डायमेंशन की बात करोगे तो विक्टोरिस अपने एग्जैक्ट डायमेंशन का भी आपको साइड से ही आइडिया देती है। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है तो ग्रैंड विटारा जैसे ही कुछ डायमेंशन आपको ऑफर करती है। सबसे पहले तो 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 4360 mm का गाड़ी आपको लेंथ ऑफर करती है और 2600 mm का व्हील बेस। उसके बाद अगर आप ORVMs की बात करेंगे, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं और कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दोनों साइड मिलते हैं। विंडो की बैकलाइन ऑल ब्लैक मिलती है। सिल्वर कलर की रूफ रिल्स आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं और साथ में अगर आप इधर चेक करेंगे तो ये है पेट्रोल फिलिंग लिड। अब यहाँ आपको CNG फिलिंग नोजल जो है वो भी मिल जाती है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी लगभग 45 लीटर्स की। कार की रेयर प्रोफाइल पर आओगे तो यहाँ से चेक करो, विक्टोरिस बहुत ही सटल और मॉडर्न डिज़ाइन आपको दोनों एक साथ ऑफर करती है। तो LED में कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, सुजुकी का एम्बलम विक्टोरिस मेंशन किया गया है। कैमरा यहाँ पर आ जाता है, क्वालिटी भी अच्छी है। वाइपर आएगा, डिफॉगर्स है, वॉशर है। ये जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये कार को साइड से और रेयर से आप कहीं से भी देखो स्पॉइलर के साथ मर्ज होकर बहुत ही स्पोर्टियर फील देते हैं। ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना जो है वो जरूर मिल जाएगा। नीचे रिफ्लेक्टर्स, अगेन वो सिल्वर स्केट, प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं। बूट को हम चाबी से ही ऑपरेट कर लेते हैं, तो मैं जैसे इसे होल्ड करके रखूंगा, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पर मिलता है जो कि इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। पार्सल ट्रे वो आपको जरूर मिलती है। CNG होने के बाद भी 320 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको विक्टोरिस ऑफर करती है। अब ये CNG है तो इस तरीके से ये फायर एक्सटेंशन आपको मिलता है। साइड में कभी स्पेसेस हैं, बूट में आपको लैंप मिलेगा। 12V का सॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा, कभी आपको टायर इन्फ्लेटर या वैक्यूम वगैरह कोई एसेसरीज यूज़ करनी पड़े तो। नीचे चेक करोगे तो स्पेयर व्हील नहीं है, बेसिक टूल किट के साथ पंक्चर रिपेयर किट, इधर आपको वार्निंग ट्रायंगल वगैरह वो सारी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। प्रॉपर ग्रैब हैंडल है इसे क्लोज होल्ड करने के लिए। यहाँ एक सिंगल प्रेस करोगे तो अगेन ये इलेक्ट्रिकली क्लोज भी होगा। अंडरबॉडी टैंक जो है वो आप यहाँ से देख पाओगे, तो बहुत ही सही तरीके से उसे कवर अप किया गया है और वो सबसे नीचा पार्ट नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की एग्जैक्टली 210 mm की रहेगी जो कि नॉर्मल पेट्रोल में भी रहेगी। अब बात आती है कैबिन की। तो जैसे ही आप कार के कैबिन में स्विच होते हो तो आपको यहाँ पर डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, ब्लैक के साथ बेज कलर का कॉम्बिनेशन या आइवरी कलर का। देखने में जितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है उतना ही ज़्यादा स्पेशियस फील भी देता है। डोर्स पर देखोगे तो यहाँ अलग टेक्सचर्स आपको ज़रूर विजिबल होते हैं, कुछ इस तरीके से ग्लॉसी पैनल, फिर ये चारों पावर विंडो जहां ड्राइवर साइड की ऑटो है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए। इस वेरिएंट में 7 इंचेस का सिस्टम है और 2 स्पीकर हैं सिर्फ फ्रंट में, तो यहाँ स्पीकर्स हैं और यहाँ ट्विटर्स हैं। पीछे डोर पर मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ सिर्फ आपको ग्रिल दी गई है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पीकर्स नहीं है, तो वो आपको खुद इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, कप होल्डर्स जरूर है। ये प्रॉपर सॉफ्ट टच में दिया गया है, लेदरेटेड है जो कि काफ़ी
प्रीमियम भी लगता है। चाइल्ड प्रूफ लॉक आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल, लेकिन वही मारुति टाइप कोई मार्किंग वगैरह नहीं दिखेगी, और क्रोम फिनिश आपको यहाँ पर ज़रूर मिलती है। सीट्स जो है वो प्रॉपर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके पास हैं 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स के साथ। यहाँ आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी मिलेगा कप होल्डर्स के साथ। उसके बाद सीट में अगर आप यहाँ चेक करो तो प्रॉपर आपको एक 60-40 स्प्लिट वो ज़रूर मिलता है। ये इसका 1 वे रिक्लाइन है। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा रिक्लाइन करने का भी ट्राई करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 वे है। बाकी आइसोफिक सीट्स वगैरह के माउंट ज़रूर हैं। गाड़ी में स्पेस जो है ना वो आपको ठीक मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो नी रूम वो भी ठीक है, लेग रूम वो भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिलता है। रेयर में एसी वेंट्स भी दिए गए हैं और सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं। फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ नीचे जगह ज़रूर है। इधर आपको इस तरीके से मैगजीन होल्डर्स भी मिल गए, तो आप अपना केबल कनेक्ट करके फ़ोन को यहाँ भी रख सकते हो। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, लैंप आपको हाइलोजन बेस मिलने वाले हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। साइड, फ्रंट और आपको कर्टन एयर बैग्स वो ज़रूर मिलते हैं। तो टोटल 6 एयर बैग आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करो, मैनुअल एडजस्टमेंट है, तो हाइट के लिए भी आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है। प्रॉपर डेड पेडल आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। इधर इस तरीके से आप गाड़ी का हुड और फ्यूल फिलर कैप जो है वो ऑपरेट कर पाओगे। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल में स्विच करने के लिए ट्रैक्शन, ये बूट के लिए, और पावर जो आपका डोर है उसको ऑफ अगर आपने करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे, जो कि चाबी से फिर ऑपरेट नहीं होगा। इस तरीके से आपको ग्लॉसी फिनिश, फिर क्रोम की हाईलाइट, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ये पोर्शन भी आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलता है। कैबिन में स्विच होते हैं, इग्निशन लगाते हैं, और यहाँ से जरा एक बार आप चेक करो कि किस तरीके का क्लस्टर जो है वो आपको एनिमेशंस ऑफर करता है। बहुत ही सटल सी फील है। देखो ये सेफ्टी के लिए बीप करता रहेगा। पहले मैं एक बार इसे इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। अब चेक करो आप, सबसे पहले यहाँ आप नीचे देखोगे तो आपको पेट्रोल और सीएनजी के लिए प्रॉपर नोज, मतलब आपको इंडिकेशन वहाँ पर शो करेगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, गाड़ी किस मोड पे है, वो इस तरीके से ब्लिंक करेगा। टोटल ऑडोमीटर्स, सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड वगैरह, वो सारी चीज़ें बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 इंचेस वाला टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि आपको ZXi में ऑफर किया जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम ही देना ज़्यादा लॉजिकल था, क्योंकि गाड़ी के पैसे तो अच्छे खासे हैं। लेकिन आपको फिलहाल क्विक एक्सेस हब वगैरह ज़रूर मिल जाता है। आप स्क्रीन को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। आपके क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड भी सारी इन्फो यहीं पर आपको विजिबल होती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर पाओगे, तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं आता। ये पैनल ग्लॉसी है, तो देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगेन ये सब कुछ सॉफ्ट टच है, ये ग्लॉसी सेम टेक्सचर जैसा आपने डोर पर देखा था, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर, तो बहुत सटल फील होती है कार। उसके बाद हैजार्ड लैम्प के लिए यहाँ पर आपको स्विच मिलेगा। ये सिल्वर के हाईलाइट्स यहाँ पर अच्छे लगते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, तो टेम्परेचर वगैरह, उसकी ब्लोअर की स्पीड वगैरह वो सब आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो अपना वॉल्यूम वगैरह के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर नॉब दिया गया है, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको ऑपरेट करने में। वायरलेस चार्जर जरूर मिलता है। फोन और वॉलेट के लिए प्रॉपर स्टोरेज है। एक आपको 12V का सॉकेट यहाँ पर मिलेगा और एक USB टाइप A पोर्ट। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप CNG चूज करोगे तो केवल मैनुअल का ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ लेदर वगैरह की क्वालिटी काफ़ी फाइन है। ये पैनल जो आप देख रहे हो ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये सिर्फ पेंटेड है। उसके बाद छोटा सा यहाँ पर कभी स्पेस, जहाँ अपनी की वगैरह आप इजीली रख पाओगे। 2 कप होल्डर्स है आपके पास। पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम के बटन के साथ आएगा। ये लेदरेटेड आर्मरेस्ट, स्लाइड भी कर सकते हो, और डिसेंट सा स्टोरेज जो है वो भी ये आपको ऑफर करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑटो डिमिंग IRVM बहुत ही काम का और अच्छा फीचर वो आपको यहाँ पर मिलता है। सनग्लास होल्डर, यहाँ जो है रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। फिलहाल लैंप्स देखोगे तो अगेन यहाँ पर आपको प्रॉपर हाइलोजन में ही मिलेंगे। ठीक ठाक ब्राइट है, ऐसा कुछ इशू आपको नहीं होगा, लेकिन हाँ LED देने चाहिए। फिलहाल यहाँ वाइजर के ऊपर बढ़िया वैनिटी मिरर आपको जरूर मिलता है। वाइजर ये कुछ पोर्शन है जो कवर अप कर लेते हैं, तो ये स्लाइड नहीं होते, तो ब्लाइंड्स या कर्टन्स जो भी आप कहो वो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। बाकी ड्राइवर साइड पर भी सेम चीज़, यानी आपको वैनिटी मिरर यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील चेक करो, नया वाला ही वो आपको यहाँ पर विक्टोरियस के साथ जो मिला है वो। ये प्रॉपर मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल आता है तो उसका सेटअप यहाँ पर। सेंटर में सुजुकी का एम्बलम आपको मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ने वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्रिप वगैरह जो है वो आपको जरूर ऑफर करता है। इधर चेक करो, वाइपर के स्टॉक्स आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, तो वहां आपको कंट्रोल्स क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यानी दोनों एडजस्टमेंट हैं जो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल रहे हैं। गाड़ी में आपको स्पेस वगैरह एकदम बढ़िया मिलता है। ग्लोब बॉक्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनेटेड है, तो अंदर लाइट जरूर दी गई है। और यहाँ पर गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड, ये सब चीज़ रखने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिकली उसे इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा। चलिए अब चलते हैं जरा हम एक बार कैबिन से बाहर। इग्निशन एक बार यहाँ से ऑफ करते हैं और गाड़ी का हुड यहाँ से कर देते हैं अनलॉक।
तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर इंजन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइन और रिलायबल है। अगर आप सीएनजी पर जाते हो तो आपको डेफिनेटली पावर फिगर्स के साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ माइलेज अच्छा है 27 किलोमीटर पर केजी। तो सीएनजी में ये आपके लिए लगभग 87.5 पीएस की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो कि डिलीवर करता है। वहीं अगर आप पेट्रोल पर स्विच होते हैं तो ये आपके लिए लगभग 100 पीएस की पावर और 137 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो कि बनाता है। सामने देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको विजिबल होती है, सेम चीज़ फायरवॉल के ऊपर है और अंडर बॉडी भी काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर कवर्ड मिलती है। चलो इसे यहाँ से करते हैं क्लोज। अब आप यहाँ से ज़रा एक बार चेकआउट करो कि आपको कैसी लग रही है टॉरस सीएनजी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो गाड़ी अच्छी खासी फीचर लोडेड है और अंडर बॉडी सीएनजी की वजह से आपको बढ़िया बूट स्पेस भी मिलता है, कैबिन आपको बढ़िया प्रीमियम और स्पेशियस भी मिलता है। तो आपको कार ओवरऑल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।